जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बिहार में जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है, जिसमें दीपाकर भट्टाचार्य भी उनके साथ हैं, मुकेश सहनी भी उनके साथ हैं, अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं, प्रियंका गांधी भी जाने वाली हैं, ममता बनर्जी भी ज्वाइन करना चाह रही हैं, स्टालिन भी जाने हैं, डीके शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के ऑलरेडी पहुंच गए हैं। लाखों की भीड़ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ उमड़ रही है। चारों तरफ ठटाठस लोग भरे हुए हैं। युवा पूरी तरह से राहुल गांधी और इस यात्रा के साथ हैं। लेकिन राहुल गांधी को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, तेजस्वी यादव को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, इंडिया गठबंधन को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 11 साल के अंदर जो एक परिदृश्य बन गया है वो ये बन गया है कि जनता किसी के भी साथ हो, लेकिन जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और इसके लिए आप जनता के सहयोग के लिए घूम रहे हैं, जनता आपको सहयोग दे रही है। ऐसा ही सहयोग हरियाणा के अंदर जनता ने कांग्रेस को दिया था। हरियाणा के अंदर गांवों के अंदर जहां ज्यादा आबादी रहती है, कृषि प्रधान राज्य है, जहां पे गांवों के अंदर किसान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घुसने नहीं दे रहे थे, क्योंकि कुछ ही महीने पहले चुनाव के पंजाब के किसानों को हरियाणा के बॉर्डर पे जैसे रोका गया था, बोल्डर्स लगा के रोका गया था, और जो कानूनन उचित नहीं था, क्योंकि पंजाब के एरिया में हरियाणा द्वारा दीवार खड़ी करना उचित नहीं था। एक बच्चे की मौत भी हुई थी। किसान ने काफी दिन तक वहां बैठे रहे थे। डल्लीवाल साहब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और ये लग रहा था कि किसान जिस प्रकार से एकजुट हैं कांग्रेस के साथ और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत गई। महाराष्ट्र के अंदर जहां पे 6 महीने पहले चुनाव हुआ था पार्लियामेंट का, और वहां पे स्वीप किया था महाविकास अघाड़ी ने, वहां भी ऐसी आशा नहीं थी कि इस प्रकार की क्लीन स्वीप होगी महायुति की, लेकिन महायुति की जीत हो गई थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां भी यही चीज दोहराई गई। सब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी, लेकिन जीत गई। और उसके बाद रोना धोना हुआ, बताया गया क्यों जीते क्यों हारे, आखिरी 24 घंटे में परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर राहुल जी और तेजस्वी जी आप लोगों ने असली मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया, जैसे पता है कि जब भगवान श्री राम का और रावण का युद्ध हुआ, तो बार बार राम के अस्त्रों का प्रहार होने के बावजूद रावण की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उसके ये नहीं पता था कि कहीं ना कहीं अमृत है, लेकिन कहां ये पता नहीं था। जब विभीषण रावण के मैया सीता के साथ हुए अत्याचार के प्रतिरोध में भगवान राम के पास आया, और उसने बताया कि इसकी नाभि में अमृत है, नाभि में तीर लगा, और राम ने रावण को मारा। मतलब ये कि जब तक ये अखिलेश, तेजस्वी, ममता, राहुल नहीं समझेंगे कि ये इस समय जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने सारी पुरानी मान्यताओं को खत्म कर दिया है कि जनता जिसके साथ है उसकी जीत होती है, वो मान्यता ही अब खत्म हो गई। किसानों पे 13 महीने अत्याचार हुआ दिल्ली के आसपास, लेकिन जीती भारतीय जनता पार्टी। पंजाब के किसानों के साथ हुआ, लेकिन जीती भारतीय जनता पार्टी। अग्निवीर बने, लेकिन जीती भारतीय जनता पार्टी। अब एसएससी के छात्रों के साथ जिस प्रकार से जो केवल मांग कर रहे हैं कि उनके जो एग्जाम हो वो फेयर हो और रिजल्ट मिले, उन्हें नौकरियां मिले, जिस प्रकार से लाठी भांजी गई, सारे प्रतिरोधों के बावजूद और जनता के विरोध के बावजूद जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। कारण चुनाव आयोग, जनता वोट देगी अपोजिशन को।
जनता के पास वही अधिकार है। 65 लाख वोट काट दिए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 25,000 वोट पड़ते हैं। इसका मतलब 25,000 की वोट मार्जिन से ज्यादा अगर आप लीड होगी महागठबंधन की तो वो जीतेगा, नहीं तो हार जाएगा। 25,000 एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में छोटा मोटा नंबर नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो आप वोट डालेंगे उसके बाद 5 बजे के बाद जो आप लोग देखेंगे पाएंगे कि पोलिंग बूथ के बाद कोई आदमी नहीं खड़ा है, क्योंकि जब दिन ही के समय नहीं खड़ा है तो रात में क्यों खड़ा होगा 5 बजे के बाद। लेकिन 5 बजे के बाद 10% वोटों की संख्या बढ़ जाएगी। और जब आप कहेंगे कि हमारे वीडियो में तो कोई आदमी खड़ा नहीं था, वो कहेंगे नहीं, इसकी कोई अनुमान्यता नहीं है, और हम जो चुनाव आयोग ने सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया है वो निजता का ध्यान रखते हुए हम नहीं दिखाएंगे। और ये वीडियो जो हमने बनाई है ये केवल हम देखेंगे, आपको नहीं दिखाएंगे। 10% वोट वो आपको जेल ने, तो 25,000 वोट तो जो काट के ऐड हुए, और 10% जो पड़ेंगे और 5 बजे के बाद। फिर उसके बाद जो ये ईवीएम्स हैं, चाहे इसके अंदर हेरफेर हो ना हो, लेकिन अगर ये ईवीएम ही बदल दिए जाएंगे और जब काउंटिंग होगी तो अपोजिशन के लोग पाएंगे कि 100% चार्ज बैटरी है इनके अंदर, तो एक तो 26,000 वोट पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके बाद 10% का वोट उछाल 5 बजे के बाद, फिर ईवीएम बॉक्सेस का बदल जाना, 100% चार्ज बैटरी का मिलना। तो ये बताइए कि जो यात्रा आप कर रहे हो, जनता आपके साथ खड़ी है, इसका फायदा क्या होगा। जनता ने तो हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन का साथ दिया था, उत्तर प्रदेश में भी दिया था, लेकिन चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी महाराज जो एक एम्पायर की भूमिका निभाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ये एक ही काम अनुराग ठाकुर भी करते हैं, राहुल गांधी भी करते हैं। अनुराग ठाकुर के लिए कुछ नहीं कहते और राहुल गांधी से एफिडेविट मांगते हैं और दंड देने की बात करते हैं। और जो उन्होंने कर्नाटका के एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में प्रश्न उठाया, उसका जवाब ही नहीं देते, और यह कहा जाता है वो संवैधानिक संस्था है, इसलिए उन पर प्रश्न मत उठाइए। तो अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश और ममता इनको रिस्पॉन्स मिल भी जाता है और 90% भी आपको वोट मिल जाते हैं, और उसके बाद ईवीएम बॉक्सेस ही अगर बदल दिए जाते हैं, तो उसके बाद आप लोग करेंगे क्या, आपकी उन यात्राओं को फायदा क्या होगा, और आप कर भी क्या सकते हैं। क्योंकि मानी बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तो हस्तक्षेप करेगा नहीं, वो कहेगा संवैधानिक बॉडी है चुनाव आयोग, हम भी एक संवैधानिक बॉडी है, तो संवैधानिक बॉडी के मामले में हम हस्तक्षेप करेंगे नहीं। तो जो आपको ध्यान रखना है वास्तविकता में, कार्यकर्ताओं से इस समय एसएससी के चाहे एग्जाम के बारे में दिल्ली में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर चुनाव की गड़बड़ियों को आप रोक लेंगे तो आप चुनाव जीत सकते हैं और पूरी व्यवस्था बदल सकती है। युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है, किसानों पे अत्याचार भी रुक सकता है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जाने वाला फायदा भी रुक सकता है। लेकिन उसके लिए आपको चुनाव आयोग पे जो ये नाम कटे हैं इनको जुड़वाना होगा, क्योंकि ये पता चला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया कि आधार कार्ड पे नाम ऐड कर लीजिए, लेकिन जो सुना है, जो सूत्र बता रहे हैं, आई डोंट हैव द कंफर्मेशन, कि वहां पे बीएलओ उसको मान ही नहीं रहे हैं आदेश को, वो आधार कार्ड को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। बल्कि यहां तक बहुत सारे पत्रकारों ने बताया और वीडियो रिकॉर्ड किया कि वहां पे मतदाता ये कह रहे हैं उनको कोर्ट जाना पड़ा अपना नाम ऐड कराने के लिए, जबकि उनके पास आधार कार्ड था, वोटर आईडी कार्ड था और राशन कार्ड था। मैंने वो 11 सूची जो चुनाव आयोग ने दी है उसी में अड़ी हुई है। तो वोट न कटे, 5 बजे के बाद 10% वोट ऐड न हो और ईवीएम बॉक्सेस न बदले जाए, इसको कैसे रोकेंगे। अगर इस पे आपने ध्यान नहीं दिया तो उसके बाद फिर वही हम लोग विश्लेषण करेंगे और वो लोग बताएंगे, उनके पत्रकार बताएंगे कि वो मोदी जी का मैजिक चल गया। इसके लिए मैजिक नहीं चलता। असली मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग जो ये करेगा और एक संवैधानिक संस्था जो उसको नहीं करना चाहिए, अगर आपने इसमें निगाह नहीं रखी तो आपकी यात्रा में करोड़ों लोग जुड़ जाएं, 90% भी आपको वोट मिल जाएं, लेकिन अगर ईवीएम बॉक्सेस बदल जाएंगे तो आप फिर हारेंगे। और उसके लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए जो करना है वो करना ही पड़ेगा। और उसके लिए कैसे करेंगे,
मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, लेकिन आप सोचें, वरना फिर बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे, तमिलनाडु भी हारेंगे, हर प्रदेश हारेंगे, उत्तर प्रदेश भी हारेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पास है। जैसे अमिताभ बच्चन ने, शशि कपूर ने कहा था, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास मां है, तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी कहेगी, तुम्हारे पास वोट हैं, तुम्हारे पास वोटर्स हैं, तुम्हारे पास सहयोग है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास चुनाव आयोग, इसलिए मैं जीतूंगा। इसलिए ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।